चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। महाराष्ट्र के नासिक नगर निगम के कमिश्नर डॉक्टर चंद्रकांत पुलकुंदवार और नगर निगम के मुख्य वित्तीय अधिकारी नरेश महाजन ने नासिक नगर निगम का साल 2023-24 का 2400 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इस बजट में किसी भी नई परियोजना की घोषणा को विशेष स्थान न देते हुए शहर की जनता को विकसित बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने पर जोर दिया गया है। तो नासिक से खबर है, जो आपको बता दें कि नासिक नगर निगम का बजट पेश किया गया। साल 2023-24 का 2400 करोड़ का बजट पेश किया गया है। विकसित बुनियादी सुविधाओं पर इसमें जोर दिया गया है। कमिश्नर स्तर के वरिष्ठ अफसर ने ये बजट पेश किया। पिछले 30 सालों में पहली बार ये बजट पेश हुआ है। नासिक में इस साल संपत्ति और जल कर में वृद्धि नहीं होगी, लेकिन शहर के यशवंत मंडई में बनेगा पार्किंग स्टेशन, ये भी जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही शहर में मल्टी लेवल पार्किंग की भी प्रस्ताव जो है इसमें रखा गया। साल 2023 और 24 का 2400 करोड़ रुपए का बजट कमिश्नर ने यहाँ पर पेश कर दिया है। आपको बताते हैं कि आमतौर पर जनप्रतिनिधि में से मेयर जो होते हैं इस बजट को पेश करते हैं, लेकिन क्योंकि नासिक के जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म हो चुका है और चुनाव अभी लंबित है, जिसके चलते कमिश्नर को ही ये बजट पेश करना पड़ा है। बजट की जो विशेषता है उसमें सबसे अहम बात यह है कि किसी बड़ी परियोजना पर कोई अहम ठोस निर्णय तो नहीं लिया गया है, लेकिन नासिक की जनता को बुनियादी सहूलियत जो है, सुविधाएं हैं, उनको मुहैया कराने पर इस बजट में ज़्यादा जोर दिया गया है। जो इसके हाईलाइट है उसमें अगर हम उसको टटोलेंगे तो ये पा रहे हैं कि नासिक में जो बढ़ती आबादी है, ट्रैफिक से निजात पाने के लिए बार बार जहाँ पर वाहन के हादसे होते हैं उन ब्लैक स्पॉट पर स्थायी समाधान ढूंढने के लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है। तो दूसरी ओर शहर के चहुं ओर से रिंग रोड बना करके शहर की यातायात को सुचारू करने का प्रयास प्रशासन इस बजट के माध्यम से करता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही आने वाले दिनों में जो नासिक में सिंहस्थ कुंभ मेला होने जा रहा है, इसका भी एक प्रोजेक्ट बना करके इस माध्यम से नगर निगम सरकार को प्रस्ताव देने जा रही है। कुल मिलाकर देखें तो नासिक में आने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए एक अहम प्रावधान किया गया है। वो इस तरह से है कि नासिक में अब संपत्ति और जल को लेकर कोई कर में वृद्धि नहीं होने जा रही है। तो जनप्रतिनिधि लगातार प्रशासक के संपर्क में बने हुए थे कि भले ही हम सत्ता में न हो, लेकिन चुनावों से पहले जनता को राहत देना जरूरी है, जिसके चलते टैक्स में किसी भी वृद्धि की बात इस बजट में नहीं हो रही है। खेल कूद से जुड़ी एक बड़ी बात है कि यहाँ पर एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण में जो काम हो रहा है उसको बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है। जो यहाँ पर वसंत भाजी की मंडी है, इस कृषि मंडी को विकसित करने की परियोजनाएं चलाई जा रही है। तो दूसरी ओर शहर में बुनियादी सुविधाओं पर इस बजट के माध्यम से ध्यान दिया जा रहा है। कुल मिलाकर अगर इस बजट की बात की जाए तो चुनाव से पहले जिस तरह का बजट होना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह से यह बजट पेश होता हुआ दिखाई दे रहा है। रवि पाटिल, नेटवर्क 10, नासिक।